सोचिए, एक बेटा जो अपनी माँ को हर महीने $500 भेजता हो और उसे एक दिन पता चले कि उसकी माँ तो 500 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी की मालकिन है। वहीं उसकी माँ जो आम लोगों की नज़र में जड़ी बूटी और हैंडीक्राफ्ट्स के बिजनेस को चलाती है और पता चले कि भारत के 3 सबसे बड़े ड्रग कार्टेल चलाने वालों में से वो एक है। साउंड्स इंटरेस्टिंग ना? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस फिल्म या सीरीज की बात कर रही हूँ। आखिर कौन है वो माँ? हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूँ दीपांजलि और आज मैं बात कर रही हूँ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई वेब सीरीज सास बहू और फ्लैमिंगो की। आजकल कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म ले लो, सब पर एक ही तरह के कंटेंट की बाढ़ है। सीरीज के कैरेक्टर्स, कहानी, म्यूजिक तो बात की बात है। सबसे पहले उसमें एलजीबीटीक्यू, सेक्स, न्यूडिटी और गालियों का तड़का होना बेहद ज़रूरी है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये सब जानबूझकर ऐसे नरेटिव बनाए जा रहे हैं, ऐसे कैरेक्टर या ऐसी बातें दिखाई जा रही हैं या बताई जा रही हैं जो कभी टैबू हुआ करती थी, ताकि धीरे धीरे ये गंदगी हमें अपने समाज का ज़रूरी हिस्सा महसूस होने लगे। नाउ इट इज़ अ हाई टाइम टू सीरियस सेल्फ असेसमेंट एंड आस्क अवरसेल्फ, इज दिस द कल्चर वी वांट टू प्रमोट? खैर, हम कहानी पर आते हैं। कहानी है इंडिया के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल की, जहां हाइड्रोपोनिक फार्मिंग से कोका के पौधे को बिल्कुल अलग क्लाइमेट में उगाया जाता है और उसकी पत्तियों से कोकीन बनाई जाती है। इससे पहले तक कोका की फार्मिंग सिर्फ साउथ अमेरिका में ही होती थी। और उससे भी खास बात यह है कि इस ड्रग कार्टेल की फार्मिंग से लेकर मार्केटिंग तक हर काम सिर्फ औरतें ही देखती हैं, जिसे चलाती हैं रुंज में रहने वाली रानी बा उर्फ सावित्री, जिनका किरदार निभाया है डिम्पल कपाड़िया ने। वो इस डायस्टोपियन फैमिली ड्रामा की लीड एक्टर हैं। इस सीरीज में उन्होंने जबरदस्त काम किया है। रानी बा, जिन्होंने अपने शुरुआती जीवन में बहुत से अत्याचार सहे, अपने जीवन के बुरे से बुरे दौर को भी वो झेल गई और इसमें उनका साथ दिया उन औरतों ने जो रानी बा की तरह ही समाज की चोट खाकर उनके इस सफर में हमसफर बन गई और रानी कोऑपरेटिव की आधारशिला रखी गई। कहने को तो ये हैंडीक्राफ्ट्स और जड़ी बूटियों का बिजनेस है, लेकिन उसके पीछे वो नॉर्थ वेस्ट का सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल चलाती हैं। उनके शुरुआती जीवन को पर्दे पर बेहद खूबसूरती से निभाया है प्रियाशा भारद्वाज ने, जो इससे पहले डिज्नी हॉटस्टार की सीरीज आर्या में भी नजर आ चुकी हैं। उनके 3 बेटे हैं, जिनमें से 2 सगे हैं और एक मुंह बोला बेटा है। हालांकि उन्होंने अपने दोनों सगे बेटों को हमेशा अपने से दूर रखा, लेकिन उनकी दोनों बहुएं और एक बेटी उनके काम में उनका बराबर से साथ देती है, जिसमें से छोटी बहू काजल का किरदार निभाया है अंगिरा धर ने। इस सीरीज में अंगिरा का किरदार कई शेड लिए हुए है और उन्होंने अपने किरदार को अच्छे से निभाया है। वहीं बड़ी बहू बनी बिजली का किरदार निभाया है ईशा तलवार ने। ईशा को यहाँ अच्छा रोल मिला है, लेकिन उनकी एक्टिंग ज्यादा दमदार नहीं लगी। उनके एक्सप्रेशन ज्यादातर एक जैसे ही फ्लैट से नजर आए हैं। बेटी शांता के किरदार में है राधिका मदान। वैसे तो राधिका मदान किसी परिचय की मोहताज नहीं, लेकिन अभी तक उनके निभाए रोल में कुछ ज्यादा मजा नहीं आया। उनका सबसे नेगेटिव पॉइंट लगता है कि उनकी आवाज जो काफी स्लगिश लगती है, जिसमें क्लैरिटी नहीं है। यहाँ वो एक केमिस्ट की भूमिका में है जो इस ड्रग फ्लैमिंगो को बनाती हैं और उसे पहले से ज्यादा बेहतर बनाने में लगी रहती हैं। हालांकि यहाँ उनकी एक्टिंग इम्प्रेसिव नहीं लगी। वहीं उनके अगेंस्ट रानी बा के मुंह बोले बेटे धीमन के किरदार में उदित अरोड़ा बेहद अच्छे लगे हैं। साथ ही रानी बा के दोनों बेटों के किरदार में वरुण मित्रा यानी कि कपिल और आशीष वर्मा ने हरीश का रोल प्ले किया। उन दोनों का काम बेहद अच्छा लगा। जहां हरीश ने एक नशाखोर, केयरलेस और बुद्धू इंसान की बेहद अच्छी भूमिका निभाई, वहीं कपिल ने एक सुधरे हुए नॉर्मल बेटे की भूमिका को बखूबी से निभाया। इस सीरीज में उनका ट्रांसफॉर्मेशन भी काफी इंप्रेसिव लगता है। रानी बा ने ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए इस रेस में बहुत से हर्डल पार किए। कई किरदार आए जिन्होंने रानी बा को रोकने की कोशिश की और उनके सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे, जिनमें से एक है दीपक डोबरियाल, जिन्हें सीरीज में मॉन्क कहा गया है। मॉन्क के किरदार में दीपक बेहद खतरनाक लगे हैं। वास्तव में रानी बा के अगेंस्ट ऐसे ही किसी दुश्मन की जरूरत थी जो उन पर भारी लगे। उनका मेकओवर बेहद इंप्रेसिव है। बेहद कम शब्दों में सिर्फ अपने हाव भाव और हरकतों से उन्होंने बहुत डराया है। यहाँ नसीरुद्दीन शाह ने साहिब जी का किरदार निभाया है, जो कि एक करप्ट पॉलिटिशियन बने हैं। शाह साहब की एज उनकी एक्टिंग में भी अब दिखने लगी है। अपनी एक्टिंग से अब वो पहले जैसा कमाल नहीं कर पाते हैं जो वो पहले किया करते थे। उनकी एक्टिंग पर शायद उनकी उम्र हावी होने लगी है। सपोर्टिंग एक्टर्स में जिमित त्रिवेदी, जो कि नारकोटिक्स के एसीपी की भूमिका में हैं, लेकिन खास इंप्रेस नहीं कर पाए। हालांकि मोनिका डोगरा, सारिका सिंह, विपिन शर्मा, मार्क बेनिंगटन सभी ने सराहनीय काम किया। मुझे इस सीरीज का म्यूजिक बेहद अच्छा लगा, जिसे दिया है सचिन जिगर ने। काफी इंप्रेसिव है, जो सीरीज देखने के बाद भी आपके दिमाग में कुछ समय तक चलता रहेगा। हालांकि कई जगहों पर सीरीज धीमी हो जाती है, कुछ सीन्स लॉजिकल नहीं बन पड़े। एक्शन सीन में भी कमियां हैं, ह्यूमर भी जबरदस्ती घुसाया गया है।
वो भी बेहतर नहीं बना। कुछ सीन जिन्हें बेहद थ्रिलिंग लगना था, लेकिन वो बात पैदा नहीं हुई। जैसे कि एक एम्प्यूटेड पॉम को लेकर कुत्ता भाग रहा है और उसके पीछे पुलिस है। हालांकि अपनी थोड़ी बहुत कमियों के बावजूद 8 एपिसोड की ये सीरीज काफ़ी इंगेजिंग है। मुझे उम्मीद है कि आप इस सीरीज को देखना पसंद करेंगे। मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आप में से कितने लोग इसके सेकंड पार्ट का इंतज़ार करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।